नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर किया तंज। बोले 99% अपराधी छवि के हैं, शतक में बस एक की कमी है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जयंत चौधरी का पलटवार। कहा ऐसा भर भर के वोट दो कि बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का बड़ा ऐलान। बोले सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, वादे पूरे करें, नहीं तो किसान फिर से करेंगे आंदोलन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा बुलंदशहर का, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार ने प्रचार के लिए निकाली घोड़े पर बारात, नाच के साथ लुटाए पैसे, जिसके बाद उसके खिलाफ नोटिस हो गया है जारी। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 700 किसानों की मौत से क्या नहीं भरा मन, राकेश टिकैत ने लगाया चौधरी चरण सिंह के अपमान का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है और सरकार बदलने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और 3000 लाइक टारगेट को पूरा कराइए दोस्तों। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि रोज की बड़ी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में अखिलेश यादव ने योगी पर किया तंज। बोले 99 प्रत्याशी अपराधी छवि के, शतक में बस एक की कमी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी के बीच ट्विटर वॉर जारी है। अखिलेश यादव ने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में योगी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यूपी चुनाव में काफी संख्या में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक अपराधी छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है भाजपा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी समेत पूरी बीजेपी समाजवादी पार्टी के समय के कानून व्यवस्था को खराब बताते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते रही है। खुद सीएम योगी भी तरह तरह के शब्दों से सपा को संबोधित कर चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयंत चौधरी का भाजपा पर पलटवार। कहा ऐसा भर भर कर वोट दो कि बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनावों में बड़े नेता पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए रण में उतर चुके हैं। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ पहुंचे और इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि नल के बटन को इतना दबाना कि भाजपा नेताओं की जितनी चर्बी चढ़ गई है वो सब उतार देना। अलीगढ़ से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी वीरपाल सिंह दिवाकर के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की कलम से गुंडा कानून बना था। बाबा ने कोई कहा, बाबा कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इनको ठंड लग गई है। जयंत चौधरी ने कहा कि हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो चर्बी चढ़ गई है वो उतर जाए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी की जनता भाजपा के नेताओं की चर्बी उतारने वाली है वोट देकर? क्या कुछ लगता है, हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान। बोले सरकार हमारे धैर्य की ना ले परीक्षा, वादे पूरे करें, नहीं तो फिर से करेंगे आंदोलन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मनाया और इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंप दिया। ज्ञापन में कहा कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। किसानों को एमएसपी पर कानून का आश्वासन दिया गया था। इसके लिए किसानों की 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई थी। न तो टीम से कोई चर्चा की गई और न ही संसद में एमएसपी पर कोई अध्यादेश लाया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि इस पर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो गाजीपुर जैसा आंदोलन जनपद के प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी उम्मीदवार ने प्रचार के लिए निकाली घोड़े पर बारात, नाच के साथ लुटाए गए पैसे और कर दिया गया उसके खिलाफ नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार जुदा तरीके से प्रचार कर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनना चाह रहे हैं। इसमें बीजेपी के उम्मीदवार पीछे नहीं हैं। चर्चा है कि बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने घोड़े पर बैठकर प्रचार के लिए बारात निकाल दी। इस दौरान उन्होंने काफी भीड़ भी जुटा ली थी। यहाँ खूब नाच हुआ, साथ ही समर्थकों ने
पैसे भी लुटाए। अब चुनाव आयोग ने इस मामले में प्रदीप चौधरी को नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग के सामने इस मामले से जुड़ा वीडियो आया है। इसके बाद सोमवार को कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में बुलंदशहर सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि वीडियो में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थकों संग नाचते हुए दिखाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि निर्वाचन अधिकारी ने प्रदीप चौधरी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में रोड शो, पद यात्रा, वाहन रैली और जुलूस निकालने पर 11 फरवरी तक रोक लगाया है। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि इस वीडियो को समाचार चैनल पर भी दिखाया जा रहा है कि कैसे बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। के 700 किसानों की मौत से मन नहीं भरा, टिकैत ने लगाया चौधरी चरण सिंह के अपमान का आरोप। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के सालाना एकेडमिक कैलेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये सब तब हुआ जब इस कैलेंडर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री का फोटो प्रकाशित किया गया, लेकिन इसमें चौधरी चरण सिंह का फोटो ही नहीं लगाया गया, जबकि विश्वविद्यालय का नाम ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। और इस कैलेंडर की तस्वीरें सामने आते ही किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साध दिया। दरअसल चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर कैलेंडर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर इस कैलेंडर की तस्वीरें जारी करके लिखा कि 700 किसानों की मौत से नहीं भरा मन इनका, जो अब किसानों के आदर्श और हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। कैलेंडर से हटा देना न सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का अपमान है, बल्कि देश के हर किसान के आत्मसम्मान पर आत्मघात है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम किसानों की बात करते हैं और वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जयंत चौधरी का बीजेपी पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक मैदान में गर्मी अब काफी बढ़ने लगी है। सभी दलों की ओर से विपक्षी पार्टियों पर हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सोमवार को अलीगढ़ में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हम किसानों की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों की धुर विरोधी है। सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर किसानों को धरने से उठा दिया, लेकिन आज तक किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं होने के साथ एमएसपी पर कानून भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आरएलडी के खैर विधानसभा के भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, इगलास विधानसभा के वीरपाल सिंह दिवाकर और बरौली विधानसभा के प्रमोद गौड़ को विधानसभा भेजें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी उत्तराखंड में जारी करेंगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। महंगाई सहित कई मुद्दों पर रहेगा फोकस। जी हाँ दोस्तों, महंगाई से राहत और बेरोजगारी पर अंकुश, कांग्रेस इसी थीम के साथ अपना जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र की जगह उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र का नाम इसे दिया है और 2 फरवरी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इसे दून में जारी करेंगी। प्रियंका का 2 फरवरी का कार्यक्रम तय होते ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रियंका गांधी का ये पहला चुनावी दौरा होगा। हालांकि पहले उनका एक बार श्रीनगर और अल्मोड़ा में जनसभा का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण बढ़ने पर कांग्रेस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए खुद ही इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। 2 फरवरी को प्रियंका गांधी दून से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में रैली का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिकट बंटवारे के बाद मणिपुर भाजपा में बगावत, 2 विधायकों समेत 4 नेताओं ने ज्वाइन कर ली कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, भाजपा विधायक विधानसभा चुनाव में टिकट हासिल करने में विफल रहने के एक दिन बाद सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं एन बीरेन और एन जय कुमार ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं आपको बता दें कि मोइरंग सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले शरद चंद्र ने भारतीय जनता पार्टी पर पुराने लोगों के बजाय नए लोगों को तवज्जो देने का आरोप लगाया। और दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बीरेन और जय कुमार ने भी टिकट न मिलने के बाद भाजपा का दामन छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को मणिपुर में लग गया है बड़ा झटका
और पार्टी में हो गई है जबरदस्त बगावत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने शांत कर दी योगी की गर्मी, वापस मठ में पहुंचा दिया, राजभर ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी है, साथ ही साथ बयानबाजियों का दौर भी जारी है। सोमवार को 5 विधानसभा सीटों पर टिकटों का ऐलान करने के साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने योगी की गर्मी शांत कर दी है, उन्हें वापस मठ में पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री योगी के 2 लड़ाकों के दंगे कराने वाले बयान पर राजभर ने कहा कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर ही समझता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक दंगाई दूसरे को दंगाई समझता है, भाजपा में सभी दंगाई हैं। मुख्यमंत्री योगी के तमंचाधारी के बयान पर राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी पर खुद आपराधिक मामले थे, वो खुद तमंचाधारी थे। मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में कहा था कि 10 मार्च गर्मी शांत हो जाएगी। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा वालों ने खुद योगी आदित्यनाथ की गर्मी शांत कर दी है। अयोध्या, मथुरा और काशी का टिकट मांगने पर भी योगी को टिकट नहीं दिया, जबकि वापस मठ में पहुंचा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों से किया गया धोखा। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले साल 3 कृषि कानून को वापस लेने के अपने वादों को पूरा नहीं किया। वहीं देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से ये स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। वहीं दोस्तों, राकेश टिकैत ने घोषणा करते हुए कहा कि सोमवार को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने भारत के एकमात्र बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू पर उन्होंने शुद्ध हिंदी में पोस्ट किया। अपने वादों से पीछे हटकर सरकार ने किसानों के घाव पर नमक छिड़का है। ये विश्वासघात स्पष्ट करता है कि भारत के किसानों को चाहिए एक लंबे और कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहो। वहीं अपनी बात को रेखांकित करने के लिए किसान नेता ने हैशटैग विश्वासघात दिवस का इस्तेमाल किया। बता दें कि नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि किसानों के लंबे आंदोलन के बाद केंद्र 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी, संसद में अलग से चर्चा नहीं करवाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड पर देश में बवाल मच चुका है और अमेरिकी अखबार के खुलासे के बाद विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि संसद सत्र में ये मुद्दा जोर शोर से उछलेगा, लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि पेगासस मुद्दे पर अब अलग से चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्षी दल के सदस्य चाहें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। जोशी ने डिजिटल तरीके से आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि बैठक में 25 पार्टियों के नेता शामिल हुए और रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण डिजिटल मैराथन के जरिए हर लड़की तक पहुंचने की है कांग्रेस पार्टी की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग देकर रही है। राज्य में कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरी है और पार्टी अब महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर दिन नए तरीके अपना रही है। चुनाव आयोग द्वारा फिजिकल रैलियों पर रोक लगाए जाने के बाद भी कांग्रेस डिजिटल मैराथन के जरिए लाखों छात्राओं तक पहुंच रही है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन के जरिए पार्टी अब तक लाखों लड़कियों तक पहुंच चुकी है और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। राजनीति में महिलाओं को 40% टिकट, महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र, छात्राओं के लिए स्मार्टफोन के साथ ही स्कूटी के साथ साथ कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि मैराथन में लड़कियों की भीड़ को देखकर कांग्रेस का उत्साह बहुत बढ़ गया है। हालांकि कोरोना की वजह से फिजिकल मैराथन को बीच में ही रोकना पड़ा और इसके बाद भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का हौसला कम नहीं हुआ। पार्टी अब डिजिटल रैलियों और मैराथन के जरिए लड़कियों से
जुड़ रही है। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा इसमें कुछ नया नहीं, ये सरकार की विफलता का है भाषण। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप राष्ट्रपति के अभिभाषण को विफलता का भाषण करार देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि इसमें कुछ भी नया नहीं था और सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने के संदर्भ में कुछ नया नहीं कहा गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस सरकार ने 2022 तक 4 करोड़ घर बनाने का वादा किया था और इसका इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। ये भी कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। श्रम से जुड़े काले कानूनों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने को लेकर जो वादा किया गया था वो नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जो भी वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। केंद्र सरकार में कई पद खाली हैं, रेलवे की नियुक्ति में धांधलियां हो गई है और उस बारे में कुछ नहीं कहा गया और इस भाषण में कुछ नया नहीं है, ये सरकार की विफलता का भाषण है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 1000 लोगों की सभा को दी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है और इसके मुताबिक अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों की इजाजत होगी। वहीं इंडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच चुनाव आयोग ने 22 फरवरी को फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। 20 बनाम 80 को रोकने में जुटे अखिलेश यादव, भाजपा को मात देने की कर ली है पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, चुनावी जंग में 80 बनाम 20 या फिर यूं कहें कि ध्रुवीकरण में बदलने से रोकने के लिए अखिलेश यादव अब खामोशी से रणनीति बदल रहे हैं। वो पार्टी के अधिकांश मुखर मुस्लिम नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के बजाय पर्दे के पीछे उनको कर रहे हैं और वो खुद भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत कम है। बदले हुए हालात में कई जगह विरोधियों का मुकाबला करने के लिए पूर्व घोषित मुस्लिम प्रत्याशियों की जगह सवर्णों को टिकट दिया जा रहा है और इसी के साथ भाजपा की ओर से तमाम चुनौतियों से मुकाबला करने में जुटी समाजवादी पार्टी किसी भी तरह चुनाव में वोटों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण रोकना चाहती है और उसकी कोशिश 15 बनाम 85 करने की है, यानी पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों को अपने साथ लाकर सवर्णों में भी सेंधमारी यह इसमें शामिल है। वहीं सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसका संकेत दे चुके हैं और अलग अलग पिछड़ी जातियों में थोड़ा थोड़ा आधार रखने वाले नेताओं को साथ लाकर सपा ओबीसी समीकरण तैयार किया है और इसमें सावित्रीबाई फुले, इंद्रजीत सरोज समेत कई सारे नेताओं के जरिए दलित वोट में भी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी मान रही है कि मुस्लिम वोटों में अधिकांश हिस्सा उसे ही मिलेगा, ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का रिस्क ज्यादा नहीं लिया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिनका नाम इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लिया अमर जवान की लौ को वापस जलाने का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधा है और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इसे फिर से जलाने का भी ऐलान किया है और इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सर था कि हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट किया कि अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की एक आवाज उठाएं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को नेशनल वॉर मेमोरियल में जलने वाली लौ में विलय कर दिया गया। इंडिया गेट पर 1972 में अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था और इसका निर्माण 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में किया गया था। लेकिन अब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती हुई नजर नहीं आएगी। दोस्तों, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति की लौ को विलय करने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते।
कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी ने जारी कर दिया है 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट और मुलायम सिंह इसमें सबसे ऊपर, चाचा शिवपाल रहे नदारद। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं और इसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ हाल ही में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। हालांकि साइकिल छाप पर चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को इस सूची में कहीं जगह नहीं मिली है। बता दें कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में फिलहाल विलय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी दलों की ओर से ताकत झोंकनी शुरू कर दी गई है और बड़ी चुनावी रैलियों पर तो अभी रोक है, लेकिन इसके साथ ही प्रचारकों की लिस्ट जारी जरूर की जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई और इसमें 30 नेताओं को शामिल किया गया और इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुलायम। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।